इंडिया वीएस साउथ अफ्रीका सेकंड ओडीआई 3 दिसंबर 2025 रायपुर। दोस्तों, जैसा स्कोर कार्ड दिखा, एक पल के लिए लगा कि ये तो सिर्फ इंडिया का शो होने वाला है। भारत ने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया, 358 रन। लेकिन क्रिकेट का असली नाम ही अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी है, और साउथ अफ्रीका ने आज यही साबित किया। उन्होंने केवल फाइट नहीं किया, उन्होंने इतिहास रचा। आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको इस पूरे मैच का फुल 1500 जोड़ शब्दों का सारांश, टॉप हाइलाइट्स, सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स और ये ऐतिहासिक नतीजा सब कुछ एक रोमांचक अंदाज में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रायपुर का मैदान। रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हजे खचाखच भरी भीड़। फैंस एक ही चीज के लिए उत्साहित थे, सीरीज पर कब्जा। भारत पहले से ही 1-0 से आगे था और यह मैच साउथ अफ्रीका के लिए किसी करो या मरो की लड़ाई से कम नहीं था। टॉस का फैसला। टॉस साउथ अफ्रीका ने जीता और कप्तान एडन मार्क्रम ने बिना देर किए फैसला किया, हम पहले गेंदबाजी करेंगे। साउथ अफ्रीका की रणनीति साफ थी, शाम को रायपुर में ओस ड्यू आएगी, पिच बैटिंग के लिए शानदार होगी। दूसरी इनिंग में गेंद बल्ले पर और तेजी से आएगी, जिससे चेज आसान हो जाएगा। लेकिन भारतीय बल्लेबाजी की ताकत को देखते हुए यह फैसला बहुत बड़ा जुआ था। मार्क्रम की टीम आत्मविश्वास से भरी थी और मैच शुरू। तूफानी शुरुआत। भारत की शुरुआत थोड़ी संभली हुई थी। कप्तान रोहित शर्मा दुर्भाग्यवश जल्दी आउट हो गए, लेकिन उनके जाने के बाद स्टेडियम में जो आतिशबाजी शुरू हुई वो हर फैन के लिए। फिर आए ऋतुराज गायकवाड़। उनकी बल्लेबाजी को देखना किसी कला को देखने जैसा था। शुद्ध टाइमिंग, सटीक प्लेसमेंट और कमाल की सहजता। गायकवाड़ ने दिखाया कि क्लास और अटैक कैसे साथ साथ चलते हैं। साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स को तो उन्होंने कोचिंग क्लास ही दे डाली। ऋतुराज गायकवाड़ का प्रदर्शन, 105 रन सिर्फ 83 गेंद पर, 12 चौके, 2 छक्के, स्ट्राइक रोटेशन, गैप्स को ढूंढना और सही समय पर गियर बदलना, ये पारी भारतीय पारी की नींव थी। 3. किंग कोहली का राज। और उनके साथ क्रीज पर थे विराट कोहली। आज किंग कोहली अपने विंटेज अवतार में थे। हर शॉट एकदम क्लीन, फुटवर्क टॉप क्लास और विकेट्स के बीच की दौड़ 10/10। विराट ने भी सैकड़ा जड़ा, 102 रन 93 गेंदों पर। आप कल्पना कीजिए, एक ही इनिंग में 2-2 शतक। गायकवाड़ और कोहली के बीच की साझेदारी 200 रन के पास पहुंच गई। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज बस बेबस खड़े देखते रहे। विलियम्स जॉनसन हर गेंदबाज ने कोशिश की, पर भारत की बैटिंग मशीन को रोकना असंभव था। इस दौर की खास बातें। भारत का रन रेट 6.8 के पास पहुंच गया। हाथ में विकेट्स थे, बाउंड्रीज की बरसात हो रही थी, दर्शक खुशी से झूम रहे थे। अंतिम 10 ओवरों में आया एक्सेलरेशन का असली मजा। केएल राहुल ने एक कप्तान के तौर पर जबरदस्त फिनिशिंग पारी खेली, 66 रन नाबाद। राहुल ने आखिरी ओवरों में साउथ अफ्रीकी पेसर्स को चुन चुनकर निशाना बनाया। स्क्वायर कट, लॉफ्टेड ड्राइव्स, शॉर्ट आर्म पुल, सब कुछ परफेक्ट कॉम्बो में। फाइनल इंडियन स्कोर। रायपुर के मैदान पर भारत ने एक विशाल टोटल खड़ा कर दिया। कमेंटेटर्स ने तो साफ कह दिया, तारांकन, दिस मैच माइट बी डन, 358 इज मैसिव। लेकिन साउथ अफ्रीका के पास कुछ 358 का टारगेट। दबाव, भारत की मजबूत गेंदबाजी और रायपुर का शोर। लेकिन साउथ अफ्रीका ने जब बैटिंग शुरू की तो उन्होंने ऐसा खेला जैसे डर नाम की कोई चीज उनके डिक्शनरी में है ही नहीं। एक ठोस शुरुआत, माइनस नो पैनिक। ओपनर्स ने बहुत ही समझदारी से बैटिंग की, सिंगल्स, डबल्स और जरूरत पड़ने पर बाउंड्री। उन्होंने पहले 10 ओवरों में 65-70 रन के आसपास बनाए और सबसे जरूरी बात, कोई विकेट नहीं खोया। 2. एडन मार्क्रम माइनस कप्तान की जिम्मेदारी। और फिर आए इस चेस के असली हीरो, एडन मार्क्रम, साउथ अफ्रीका के कप्तान और इस मैच के गेम चेंजर। मार्क्रम ने अपनी पारी की शुरुआत ही एक शानदार कवर ड्राइव से की। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारतीय स्पिनर्स को रोटेट किया, पेसर्स पर काउंटर अटैक किया, स्ट्राइक को लगातार चेंज किया। उनकी बल्लेबाजी में एक ही चीज थी, कंट्रोल और इरादा। 109 रन 96 गेंदों पर, 10 चौके, 4 छक्के, यह सेंचुरी उन्होंने असाधारण दबाव में बनाई। मार्क्रम और ब्रीड्सके की साझेदारी ने साउथ अफ्रीका को कंफर्ट जोन में ला दिया। ब्रेविस माइनस बेबी एबी का जलवा। ब्रेविस ने पूरी तरह से आक्रामक क्रिकेट खेला। उनके शॉट सिलेक्शन ने भारतीय गेंदबाजों के लिए सिरदर्द पैदा कर दिया। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, चहल को रिवर्स स्वीप, सिराज को पिकअप पुल,
शमी को लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव। हर शॉट में टाइमिंग और निडरता थी। 31वें से 40वें ओवर के बीच साउथ अफ्रीका ने रिस्क लेस स्मार्ट क्रिकेट खेला। स्ट्राइक रोटेशन चलता रहा। छोटी लेकिन मजबूत साझेदारियां बनी। पैनिक बिल्कुल नहीं दिखा। हर 2 ओवर में कम से कम एक बाउंड्री आती रही। 358 का विशाल टोटल लगाने के बाद भी भारत की टीम दबाव में आ गई थी, क्योंकि पिच और ओस ड्यू दोनों अब ऐसे के पक्ष में जा रहे थे। भारतीय गेंदबाज गेंद को ठीक से ग्रिप नहीं कर पा रहे थे। मार्करम के आउट होने के बाद भी साउथ अफ्रीका की पारी बिखरी नहीं। मैथ्यू ब्रीट्स के स्टब्स और क्लासेन ने न सिर्फ पारी को संभाला, बल्कि पूरी परिपक्वता मैच्योरिटी के साथ फिनिश किया। और अंत में साउथ अफ्रीका ने यह मैच 4 विकेट से ऐतिहासिक अंदाज में जीत लिया। टारगेट 358 उन्होंने ओवर बाकी रहते ही पूरा कर लिया। ये वनडे चेज साउथ अफ्रीका के लिए ऐतिहासिक रहा और भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक वेकअप कॉल बन गया। 358 जैसा विशाल स्कोर बनाने के बाद भी भारत मैच क्यों हारा? ये है जरूरी एनालिसिस। एक ओस ड्यू का फैक्टर। दूसरी इनिंग में गेंदबाजी की ग्रिप पूरी तरह चली गई। उंगलियों से गेंद फिसल रही थी। 2 स्पिनर्स अप्रभावी। गेंद तेजी से स्किड हो रही थी। टर्न लगभग शून्य था। चहल जैसे मास्टर स्पिनर भी असरदार नहीं थे। 3 दक्षिण अफ्रीका की स्मार्ट बैटिंग। उन्होंने पैनिक नहीं किया, न ही कोई अनावश्यक रिस्की शॉट खेला। 4 परफेक्ट साझेदारियां। हर विकेट गिरने के बाद एक नई मजबूत पार्टनरशिप तैयार थी। 5 डेथ बॉलिंग में संघर्ष। यॉर्कर्स मिस हुए, स्लोअर बॉल्स नाकाम रहे। भारत ने बड़ा स्कोर बनाया, लेकिन बॉलिंग प्लान को ठीक से लागू नहीं कर पाई। साउथ अफ्रीका की जीत के पीछे की असली वजह। 1 मार्करम की कप्तानी पारी। उनकी 109 रन की पारी ने मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व साइकोलॉजिकल डोमिनेंस बनाया। 2 ब्रेविस और ब्रीट्स की निडर बैटिंग। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को सेटल होने का मौका ही नहीं दिया। 3 प्लान आधारित चेज। अंधाधुंध हिटिंग नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड अप्रोच थी। 4 रन रेट पर नियंत्रण। उन्होंने रन रेट को हमेशा नियंत्रण में रखा। 5 मानसिक मजबूती। दबाव में भी कूल रहकर मैच को फिनिश किया। साउथ अफ्रीका ने बता दिया कि उनके खिलाफ 358 भी सेफ स्कोर नहीं है। ऐतिहासिक जीत के साथ सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है। आखिरी वनडे अब एक फाइनल डिसाइडर बन गया है। भारत के लिए ये एक कड़ा संदेश है कि उनकी बॉलिंग यूनिट को जबरदस्त सुधार की जरूरत है। फैंस अब और भी उत्साहित हैं कि फाइनल वनडे में क्या बड़ा धमाका होगा। तो दोस्तों, ये था पूरा इंडिया वीएस साउथ अफ्रीका सेकंड ओडीआई का विस्तृत सारांश और एनालिसिस। आपको ये ऐतिहासिक मैच कैसा लगा और आपके हिसाब से भारत की हार की असली वजह क्या थी? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये नरेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा और क्रिकेट देखते रहिए।